हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट है हमारा स्टार एंड स्टार वर्ड। स्टार एंड स्टार वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। ओके, जनरली जितने भी स्टार वर्ड के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें से स्मॉल स्टार्स या बिग स्टार्स या जो ब्राइटेस्ट स्टार होते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम स्टार होता क्या है उनके स्टेटमेंट देखें। ओके, स्टार्स आर सच हेवनली बॉडीज which emit light and energy of its own। ओके, जो स्टार्स होते हैं वो खुद की उसके पास एक लाइट होती है, लाइट एनर्जी होती है जो कि खुद वो एमिट करता है, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं जनरली कि जो प्लैनेट्स होती है, प्लैनेट क्या होता है कि वो सन की जो रोशनी है ओके उस पर वो डिपेंड रहता है, उनका ऑन लाइट नहीं रहता है। तो इसी तरह से हम स्टार्स और स्टार वर्ड के बारे में जानते हैं कि ये है क्या, और ये जाने कि जो सन की जो लाइट है पृथ्वी में पहुंचने पर कितनी दूरी लगती है या कितनी समय लगता है, तो उनकी जो टाइमिंग क्या है या फिर उनको मेजर किससे करते हैं, तो मेजर करते हैं जानिए लाइट ईयर से। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखना कि हम इसको जानते हैं कि एक लाइट ईयर होती है, लाइट ईयर से मेजर करती है। ये क्या है देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ ईयर एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज नॉन एज वन लाइट ईयर। वन लाइट ईयर को यूनिट में अगर हम मेजर करें तो वो इक्वल होता है 9.46 into 10 into the power 12 किलोमीटर। इतनी जो इनकी डिस्टेंस होती है, और जनरली हम देखो इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में इसकी जो स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर। ओके, तो ये जो स्पीड होती है और इसको लाइट ईयर से मेजर किए जाते हैं बच्चों, जाने। और एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करें कि जो सनलाइट है वो पृथ्वी में पहुंचने में उसकी जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है वो अबाउट 8.3 मिनट लगता है इनको। ओके, इनको पृथ्वी में पहुंचने में 8.3 मिनट का जो टाइम है वो लगता है, और ये सनलाइट को इस स्पीड में आता है जो कि लाइट ईयर से मेजर किए जाते हैं। तो ये हमने जाने कि लाइट ईयर होता क्या है। नेक्स्ट वन इज डिस्कस अबाउट पोल स्टार। व्हाट इज पोल स्टार जाने। ओके, पोल स्टार को जाने से पहले मैं डिस्कस करूं कि पोल स्टार कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, हाउ विल बी रिकॉग्नाइज ऑफ पोल स्टार। पोल स्टार के रिकॉग्निशन हम करें कैसे ये जान लेते हैं। सब फर्स्ट आप अर्थ इनकी दो पोल इस तरह से हम देखते हैं। अर्थ की पोल होती है, एक होता है आपका नॉर्थ पोल, सेकेंड होता है आपका साउथ पोल। ओके, फर्स्ट ऑफ नॉर्थ पोल, सेकेंड ऑफ नॉर्थ पोल, एंड we will be discuss about pole star and stars generally called motionless stars। जितने भी स्टार्स जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन पे रोटेट करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सन जो अर्थ की जो रोटेशन होती है उनके जस्ट अपोजिट आपका रोटेशन करता है आपका स्टार्स। उसी तरह से एक स्टार ऐसा होता है जो कि अपने जगह पर स्टेशनरी फेस पे रहता है और वो मोशन नहीं करता, इसलिए उनको कहा जाता है मोशनलेस। ओके, ऐसे स्टार जो कि मोशनलेस कहलाते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और इसी को कहा जाता है पोल स्टार। ओके, ये पोल स्टार के नाम से जाने जाते हैं। ये पोल स्टार जो होते हैं इनको डायरेक्शन रिकॉग्निशन, कई जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि डायरेक्शन नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन को पहचान करने के लिए काम आता है। ये मोशनलेस जो स्टार होते हैं और ये स्टेशनरी फेस पर होते हैं, ये मूविंग स्टार नहीं रहता एक दूसरे से। जो बाकी जो स्टार है वो इससे डिफरेंट एक जगह पर ही ये रुका हुआ दिखाई देता है, तो ये हम आसानी से पहचान सकते हैं, इसको पोल स्टार के नाम से जानते हैं। सेकंड आप जो कि अर्थ के जो नियर है, अर्थ के नियर है सन। ओके, सन के पास नेक्स्ट सेकंड नंबर है आपका अल्फा सेंचुरी, जो कि स्टार्स के नाम से हम जाने तो अल्फा सेंचुरी सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर साइरस। ओके, थर्ड नंबर जो है वो कौन सा है, साइरस।
तो इस तरह से ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो स्टार है, जो ब्राइटेस्ट स्टार है, फर्स्ट में तो सन है, ओके, सेकंड में आती है तो अल्फा सेंचुरी एंड थर्ड ऑन साइरस। ये तीन जो स्टार है वो पृथ्वी के नजदीक है और ये ब्राइटेस्ट स्टार के रूप में हम देखे जा सकते हैं इनको। तो ये रहा पोल स्टार को रिकॉग्निशन करने के लिए पोल स्टार क्या होता है एंड स्टार वर्ड को जाने। ओके, तो हमने आज डिस्कस किए स्टार और स्टार वर्ड के बारे में। फिर नेक्स्ट है हमारा स्टार एंड स्टार वर्ड। स्टार एंड स्टार वर्ड क्या है जाने हम लोग। बिग सप्तऋषि एंड दूसरा है ओरियन। ओके, बिग सप्तऋषि और सेकंड है ओरियन। दोनों का जो स्टार का एक शेप हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, बोर्ड पे आपको दो शेप दिख रहे हैं। ये दोनों शेप क्या कहलाते हैं, एक स्टार या एक शेप का फॉर्मेशन करते हैं और इनको कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कंस्टेलेशन। ओके, मींस जो कंस्टेलेशन वर्ड है, इस कंस्टेलेशन को कहा जाता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार एक नया शेप बना के देता है या एक नया शेप हमें आसमान में दिखाई देता है। जैसे कि पोल स्टार से जस्ट नीचे, ओके, पोल स्टार से जस्ट नीचे हम इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि बिग सप्तऋषि का एक स्टार शेप बनता है और ये 7 स्टार का ग्रुप होता है। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 स्टार का जो ग्रुप है इसको कहा जाता है बिग सप्तऋषि और एज ये क्वेश्चन मार्क भी बनाते हैं। ये शेप एक क्वेश्चन मार्क शेप भी बनता है, इसको सॉसेपनली शेप बोलते हैं। ऐसे इनका जो शेप है बिग सप्तऋषि, माइनर सप्तऋषि, ओके, उर्सा मेजर एक्सेट्रा, ये यहाँ पे इस तरह से बनता है पोल स्टार और ये है बिग सप्तऋषि। हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। ये डार्क नाइट पे, ओके, क्लाउड फ्री जब बादल नहीं होगा तो हम इसको रात में आसमान में देख सकते हैं और ये पोल स्टार के जस्ट इस डायरेक्शन पे इसको देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है ओरियन। ओके, ओरियन क्या है, देखिए हंटर स्टार, इसको कहा जाता है हंटर स्टार। ऐसे लग रहा है इस शेप को देखने से कि ये किसी का शिकार कर रहे हैं। ओके, इस शेप को देखने से क्या लग रहा है कि ये ग्रुप ऑफ स्टार जो है किसी का शिकार कर रहा है या इसको शिकारी तारा करके बोल सकते हैं इस ग्रुप ऑफ स्टार को। देखिए कि ये जो ग्रुप ऑफ स्टार है ये कंस्टेलेशन है। इस कंस्टेलेशन में आप देखेंगे कि ये शेप आपका जैसे धनुष पकड़ा हुआ है ऐसे और यहाँ पे इसको तीर यहाँ पे लगा रहे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये हंटर स्टार, ये ग्रुप ऑफ स्टार कॉल करते हैं। ऐसे बहुत सारे और स्टार हैं हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क या फिर सॉसेपन से, क्वेश्चन मार्क से, उर्सा मेजर, माइनर एक्सेट्रा, ये पूरा हमारा जो है स्काई में डार्क नाइट पे हम इसको देख सकते हैं। आप स्काई विजन के जो चैप्टर रीड कर रहे हैं ये स्टार वर्ड के रूप में डिस्कस करते हैं। तो ये रहा हमारा स्टार वर्ड। और ऐसे तो स्टार वर्ड या स्टार शेप में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सोलर सिस्टम क्या है वो जाने। फिर नेक्स्ट है हमारा देयर आर ओनली 8 प्लैनेट। सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने सुना था कि 9 प्लैनेट, ओके, 9 प्लैनेट होता है, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि केवल 8 प्लैनेट के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा क्या कारण है जाने। ओके, कि देयर आर ओनली 8 प्लैनेट। 8 प्लैनेट कैसे, सबसे पहले देखें कि सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। नेक्स्ट एक बचा हमारा कौन सा, प्लूटो। प्लूटो जो है प्लेनेट की फैमिली से बाहर है। कैसे, कारण क्या है, ओके, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाने कि प्लूटो इस फैमिली से बाहर क्या है, क्यों है, उसका राज जानेंगे। सबसे पहले हम सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करें। सोलर सिस्टम है क्या, ओके, तो सोलर सिस्टम ये होता है कि हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी में प्रेजेंट जितने भी जो प्लैनेट है, ओके, प्लैनेट एंड स्टार्स, एस्टेरॉइड, मेटियर्स, सभी को एक गैलेक्सी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो ये सोलर सिस्टम है, पूरा सोलर परिवार है। और साथ ही साथ कितने प्लैनेट हैं हम उस प्लैनेट की डिस्कस करेंगे। प्लैनेट में एक सन जो है स्टार भी प्रेजेंट है जो कि इस फैमिली का हिस्सा है, डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ सन, ओके, यू नो दैट सन जो है आप क्या है, स्टार है, एज अ स्टार। फर्स्ट द नियरेस्ट प्लैनेट, ओके, सन की जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मर्क्यूरी। आप सभी जानते हैं मर्क्यूरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। सेकंड आता है आपका वीनस, थर्ड नंबर पे है आपका अर्थ,
फोर्थ नंबर पे है मार्स, फिर फिफ्थ नंबर पे है जुपिटर, नेक्स्ट है सैटर्न, ओके 6 नंबर पे, 7 नंबर पे यूरेनस एंड 8 नंबर नेपच्यून। सीक्वेंस में जानिए इसका नंबर ऑर्डर पे सबसे पहले मर्क्यूरी को देखें, मर्क्यूरी फर्स्ट नंबर, ओके इसको फर्स्ट नंबर देते हैं और मर्क्यूरी को डिस्कस करते हैं। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी के पास ऐसा कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है। मर्क्यूरी को कहा जाता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट जानिए कि मर्क्यूरी को हॉटेस्ट प्लैनेट के रूप में जानते हैं और ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। रीजन, ओके ऐसा क्या कारण है कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट है? इजी, ओके क्योंकि मर्क्यूरी जो है सन के सबसे नियर होती है। इसका मेन कारण है कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट कहलाता है। ओके इनके पास कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है और कोई भी सैटेलाइट प्रेजेंट नहीं होता है। ओके क्लियर। नेक्स्ट है वीनस। वीनस प्लैनेट जो है सेकंड नंबर का प्लैनेट है और ये प्लैनेट को कहा जाता है ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ओके डियर स्टूडेंट अब जान लीजिए कि याद रखना कि जो ये सोलर प्लैनेट में इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जितने भी प्लैनेट हम पढ़ रहे हैं सभी अपने आप में उनकी जो क्वालिटीज है, उनकी प्रॉपर्टीज है वो आप याद रखना। जो वीनस होती है उनको कहा जाता है ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ओके ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और इनके पास एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होती है। एटमॉस्फेयर की प्रेजेंट होने के कारण जब सूर्य की रोशनी उनके एटमॉस्फेयर से गुजरता है तो वो कुछ मात्रा में एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है, जिसके कारण से रिफ्लेक्टेड की वजह से ये ब्राइटनेस या हमें चमकदार दिखाई देता है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ओके नेक्स्ट है हमारा अर्थ। वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं होता है। नेक्स्ट है अर्थ की बात करें, केवल एक ऐसा प्लैनेट है हमारे पास जिसमें लाइफ प्रेजेंट है। ओके और यहाँ पर अर्थ में ही ऑक्सीजन और पानी प्रेजेंट है। ओके अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा और पानी नहीं रहेगा, वाटर नहीं रहेगा तो लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं किया जा सकता। ओके आप सभी जानते हैं कि जब तक हमारे पास ऑक्सीजन और वाटर है तभी हम क्या है, जीवित है। अगर नहीं रहेगा तो इसकी संभावना नहीं किया जा सकता। तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, ओनली वन एक ऐसा प्लैनेट है जो जहां पर पानी और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है और यहाँ पर लाइफ है। ओके यहाँ पर हम सभी निवास कर रहे हैं, यहाँ पर हम सभी यहाँ पर प्रेजेंट है। अर्थ इनके पास एक सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है? सैटेलाइट का नाम मून। आप जानते हैं मून जो है एक सैटेलाइट प्रेजेंट है। इनके पास केवल एक सैटेलाइट है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट है। ओके जिसके कारण से हम पृथ्वीवासी सभी सुरक्षित है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं रहते तो आप जानते हो अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो हमें हार्मफुल पहुंचाते हैं। जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज है बहुत ज्यादा हार्मफुल है, आप जानते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारा मार्स। ओके अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं और नेक्स्ट है आपका मार्स प्लैनेट। मार्स प्लैनेट के डिस्कस करें, मार्स प्लैनेट को कहा जाता है रेड प्लैनेट। आप जानेंगे इसको रेड प्लैनेट के रूप में जाने जाते हैं। डियर स्टूडेंट आप याद रखना कि ये जो प्लैनेट होती है यहाँ पर वाटर की पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ओके इनकी कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं है कि मार्स के पास वाटर या मॉइस्चरिटी प्रेजेंट है। यहाँ पर अभी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू ये रिसर्च कंटिन्यू चल रहा है। ओके तो ये मार्स जो है रेड प्लैनेट है और इनके पास सैटेलाइट की जो नंबर्स है वो है 2। सैटेलाइट की संख्या कितनी है? 2। ये जो लिख रहे हैं हम सैटेलाइट के बारे में लिख रहे हैं, याद रखना। ओके ये सैटेलाइट की नंबर 2 है इनके पास। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, ये रहा 1 2 3 नंबर का ऑर्डर, 4 नंबर का ऑर्डर और ये 5th नंबर का ऑर्डर, ये 6 नंबर का ऑर्डर, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर का ऑर्डर। अब डिस्कस करें हम नेक्स्ट जुपिटर के बारे में। द बिगेस्ट प्लैनेट कॉल्ड जुपिटर। ओके जुपिटर को सबसे बड़ा प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं। इट हैज 28 सैटेलाइट। ओके इनके पास कितने सैटेलाइट प्रेजेंट है? 28 सैटेलाइट प्रेजेंट है। आप जानिए कि इनके पास जो सैटेलाइट के जो नंबर्स है वो 28 है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ओके और ये बिगेस्ट प्लैनेट कहलाता है, बिगेस्ट प्लैनेट। तो इस प्लैनेट को में ऐसी क्या खासियत है जान ले। इनके पास भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होती है। ओके जिसके कारण ये जुपिटर जो होती है लार्ज तो है ही बिगेस्ट प्लैनेट, लेकिन थोड़ी सी शाइनिंग इसके पास भी प्रेजेंट है, वो एटमॉस्फेयर के कारण है। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न के पास क्या क्वालिटी है जानिए। ओके सैटर्न के पास ऐसी क्या क्या क्वालिटी है जिसके कारण सैटर्न जो है बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है। ओके ये जो प्लैनेट है 6 नंबर के प्लैनेट कहलाता है। दे हैव 3 रिंग्स। ओके इनके पास
3 रिंग प्रेजेंट रहती है और 3 रिंग क्या एटमॉस्फेयर का एक रिंग प्रेजेंट रहती है और ये रिंग जो होती है इनकी सुंदरता को बढ़ा देती है और ये सैटर्न हमें बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इनके पास टोटल 30 सैटेलाइट प्रेजेंट रहते हैं डियर स्टूडेंट। ओके 30 सैटेलाइट प्रेजेंट है और ये 6 नंबर का प्लैनेट कहलाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास यूरेनस। यूरेनस को जाने कि यूरेनस क्या होती है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 हमने देखा सैटर्न तक। सैटर्न तक के ऐसे प्लैनेट है जो कि नेचुरल प्लैनेट है या सभी नेचुरल प्लैनेट है, लेकिन 6 जो प्लैनेट थे वो हमें ऐसे वैज्ञानिकों के द्वारा पहले से खोज हो चुका था। लेकिन यूरेनस और नेपच्यून दो ऐसे प्लैनेट है जो कि केवल और केवल टेलीस्कोप के द्वारा देखा गया था। इससे पहले इनकी खोज नहीं हुआ था। जब टेलीस्कोप का खोज हुआ तभी ये यूरेनस और नेपच्यून को हम जान पाए कि यहाँ पर भी नेपच्यून और यूरेनस प्लैनेट प्रेजेंट है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना कि जितने डिस्टेंस सन से सैटर्न का जितना डिस्टेंस है उससे डबल ट्वाइस डिस्टेंस रहता है यूरेनस का। इससे डबल डिस्टेंस है यूरेनस का। हालांकि यार 7 नंबर का ऑर्डर आता है इसलिए इसको टेलीस्कोप से देखा गया है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर है। और ये प्लैनेट के पास जो सैटेलाइट की संख्या है वो जान लीजिए। सैटेलाइट की संख्या है 21 सैटेलाइट प्रेजेंट है। 21 सैटेलाइट प्रेजेंट है इसके पास। नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून को कहा जाता है कोल्डेस्ट प्लैनेट। रीजन बहुत इजी है। कोल्डेस्ट प्लैनेट कहने का कारण क्या है, क्योंकि सन जो है और नेपच्यून है उसके डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से ये कोल्डेस्ट प्लैनेट कहलाते हैं। और इनके पास सैटेलाइट की जो संख्या है वो है 8 नंबर। 8 सैटेलाइट प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से हम सैटेलाइट और प्लैनेट के बारे में डिस्कस किए कि इनकी क्या खासियत है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और उस प्लैनेट में ऐसी क्या क्वालिटी है। तो सभी प्लैनेट के कुछ न कुछ खासियत है। अब यहाँ पे आया प्लूटो। प्लूटो तो गायब है। और प्लूटो क्यों गायब है देखते हैं अगले वीडियो में। Thank you watching for my video. Please like, share and subscribe my video. Thank you very much.